इस रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 3 - 4x लेस आर इक्वल टू 11। अब इसके सवाल करने का मकसद ये है कि जो ए बी सी एंड डी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाइड करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। असल में उसका सवाल ये है ए बी एंड सी जो मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। अगर नहीं है तो आप नन पे टिक लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने इस x की जगह पर -8 पुट करके देखना है। 8 4 कितना होता है 32, ये माइनस और ये माइनस प्लस 32 + 3 35, 35 लेस आर इक्वल टू 11 होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद हम b को चेक करते हैं, -2 को यहाँ पुट करके देखें, माइनस को x की जगह पे पुट करें, -4 - 2 मल्टीपल में तो जवाब आता है +8 और ये 3 है, कितना बन गया 11 बन गया। 11 लेस आर इक्वल टू 11 है, यस है। लेस आर इक्वल, दो कंडीशन यहाँ पे लगी हुई हैं, या तो वो लेस हो या इक्वल हो। इसने इसको सेटिस्फाइड कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल। कहता है किसी भी सवाल में अगर इस तरह के सिंबल यूज हो तो ऐसी इक्वेशन को, ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट है एमसीक्यूज का, x इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। x की किस कीमत के लिए ये इसको सेटिस्फाइड कर देगा। कहने का मकसद ये है हम x में क्या पुट करवाएं कि जवाब इसके मुताबिक है। इसके मुताबिक से मुराद ये है कि वो जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए -2 से और छोटा होना चाहिए 3/2 से। 3/2 से मुराद ये है कि जब आप 3 को डिवाइड करते हैं 2 पर तो आंसर आता है 1.5, यानी कि आपका जो आंसर है ए बी सी डी में से ऐसा होना चाहिए जो -2 से तो बड़ा हो लेकिन 1.5 से छोटा हो। तो हम इसको चेक करके देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू को -3 जब हम यहाँ रिप्लेस करके देखते हैं, -2 लेस आर इक्वल टू -3 नहीं होता, क्योंकि -3 छोटा है, -2 बड़ा है। नेगेटिव x एक्सिस पर जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतना छोटी होती जाएगी। लाइक -3 छोटा है कि -2 बड़ा है, -2 छोटा है तो बेटा -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो बेटा -2 बड़ा है ना, कि जितनी वो 0 के करीब होगी वैल्यू, लाइक -2 -1 देन 0, तो उतनी वैल्यू वो बड़ी होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ये हो कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें 2 आता है। हम यहाँ अगर 2 पुट करते हैं कि 2 जो है वो -2 से तो बड़ा है, ये बात ठीक है, लेकिन वो 3/2 मतलब 1.5 से वो छोटा नहीं है, तो ये भी बात गलत हो गई। इसको हम पुट करके देखते हैं 0 को। तो जब हमने 0 पुट किया x की जगह पर तो ये सही है ऑप्शन। कैसे कि 0 जो है वो बड़ा होता है -2 से लेकिन छोटा है 1.5 से, लाइक 3/2 से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो ट्रू है। 4 MCQs है इफ x नो लार्जर देन 10। बेटा जब लार्जर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो लेस आर इक्वल टू होगा, या तो लेस होगा या इक्वल होगा। देखिए हमारे पास स्टेटमेंट जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो कोई चीज बड़ी होती है या छोटी होती है या इक्वल होती है। अगर वो लार्जर नहीं है, x नो लार्जर देन 10, तो इसका जो ऑप्शन ए ही दुरुस्त बनता है कि वो या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा। MCQs है इफ द कैपेसिटी ऑफ C ऑफ एन एलिवेटर इज एट मोस्ट 1600 पाउंड्स। तो एट मोस्ट आ गया, एट मोस्ट अगर आ चुका है इसका मतलब है कि बाकी क्या बचते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो C लेस होगा या इक्वल होगा। नेक्स्ट MCQs है कि x इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। फर्स्ट ऑप्शन है x ग्रेटर देन 0 है। चेक करते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। अब सुनिएगा बात को, गौर से सुनिएगा। अब ये जो x है इस वैल्यू को इन तमाम ऑप्शन में पुट करना है जो सेटिस्फाइड कर जाए अकॉर्डिंग टू सिंबल, अकॉर्डिंग टू साइन। हम इस 0 को यहाँ पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर हो सकता है 0 से, नहीं इक्वल है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको हम पुट करते हैं, 0 लेस होता है 0 से, नहीं होता। इसमें पुट करके देखते हैं, इस 0 को इस x की जगह पुट करें तो जवाब क्या आता है -2। तो ये बात दुरुस्त नजर आती है कि -2 लेस होता है 0 से। अगर हम यहाँ पुट करके देखते हैं 0 को तो 2 लेस 0 से नहीं होता, तो लेकिन ऑप्शन जो है हमारे पास सी ही है जो कि ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम इसको चेक करते हैं। द इक्वेशन 3x - 5 = 7 - x इज अ लीनियर इक्वेशन। यस,
लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी पावर क्या होती है? वेरिएबल की 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन ही कहते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द इक्वेशन x माइनस 0.3x इज इक्वल टू 0.7x इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? बोथ साइड पे आंसर जो है वो बराबर आ जाए, बोथ साइड पे आंसर जो है वो क्या आ जाए? बराबर आ जाए। लाइक अब ये x है, x मतलब 1 है, 1 में से 1x में से 0.3x माइनस करें तो जवाब क्या आता है? 0.7x ही आता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाता है जवाब? 0.7x, इधर भी 0.7x ही मौजूद है। तो ये क्वेश्चन कौन सी है बेटा? आइडेंटिटी है। ठीक है, आपको मैं इस स्टेटमेंट के बाद बताता हूँ, इन तमाम क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के बाद बताता हूँ कि आइडेंटिटी क्वेश्चन क्या होती है। आगे भी आने वाली क्वेश्चन मौजूद हैं, लाइक इनकंसिस्टेंट है या कुछ और भी है, तो वो भी मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट बताता हूँ। थर्ड है इक्वेशन माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के इज इक्वलेंट टू माइनस 2x इज इक्वल टू 11। तो आपने क्या करना है? इस 3x को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस 11। तो माइनस 2x जो है तो ये इक्विवेलेंट टू नहीं है। कैसे नहीं है? कि जब हम इस 3 को इस साइड पे लेके आते तो 3 माइनस का हो जाता है, जो कि 8 से माइनस 3 करें तो जवाब जो है वो 11 नहीं आता। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। 4 पार्ट है टू एलिमिनेट फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाई एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। ये बात दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है बच्चों? बात को जरा समझिएगा, मैं आपको वर्डिंग में बताऊंगा। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, उनमें से वो एडिशन हो रही हैं वैल्यूज या आपस में सब्ट्रैक्शन हो रही हैं, उनमें से एक भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गई है तो हम क्या करते हैं? उसका एलसीएम नहीं लेते। तो यहाँ पर यही बात करता है टू एलिमिनेट फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाई द एलसीएम, यानी कि जो एलसीएम आता है उससे हम इक्वेशंस को मल्टीपल करवाते हैं, किसको? डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 5 पार्ट है 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज अ कंडीशनल इक्वेशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है? मैंने कहा कि अभी आपको मैं समझाता। आप 4 को x से मल्टीपल करवाएं, क्या जवाब आता है? 4x। 4 को 3 से मल्टीपल करवाएं, जवाब क्या आता है? 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इस 4x हमारे पास जो ये वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू है, इस x को इस साइड पे लेके हैं, 4x माइनस x क्या हो जाएगा जवाब? 3x। इस 3 को इस साइड पे लेके जवाब क्या आ जाएगा? 0। यानी कि इसके साथ हम इसको हल करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी, अगर हम इसके अंदर पुट करवाएं तो बोथ साइड पे आंसर क्या आएगा? बराबर आएगा। कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जहां से हम कोई x की वैल्यू निकालते हैं और नेक्स्ट में हम पुट करवाते हैं तो जवाब क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कंडीशनल। 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज अ कंडीशनल इक्वेशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू है? तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है कंडीशनल इक्वेशन की। तो डेफिनेशन बेटा मैंने आगे दी हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन ये है, एट लीस्ट वन नंबर बट इज नॉट एन आइडेंटिटी। वो कहते हैं एटलीस्ट एक नंबर को वो सेटिस्फाइड करे लेकिन वो आइडेंटिटी ना हो। अगर हम 1 को इस साइड पे लेके आए तो 9 माइनस 1 8 हो गया। 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करवाएं तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऐसे लेफ्ट और राइट साइड क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो वही बात की कंडीशनल इक्वेशन जो है वो ये होती है कि अगर हम वहाँ से x की वैल्यू निकालें तो जवाब हमारे पास क्या आता है? बराबर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है द इक्वेशन 2 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 12 इज एन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। यस, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। कैसे? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर जो अननाउन वेरिएबल है वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैंसिल हो जाए ना, तो वो तो कंसिस्ट नहीं करती। ऐसी इक्वेशन तो कंसिस्ट ही नहीं करेगी कि जिसमें हम जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं वो चीज़ खुद जो है कैंसिल आउट हो गई है। तो ऐसी क्वेश्चन जो होती है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है टू सॉल्व 2/3x इज इक्वल टू 12 वी शुड मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाई 2/3। ये फॉल्स है। कहता है कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हम 2/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे? नो, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, इक्वेशंस हैविंग एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशन। तो ये बात सही है। ऐसी इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन सेम होगा तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट इक्वेशन है। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रानियस सॉल्यूशन। ऐसे जो रूट जो सॉल्यूशन होते हैं जो असल इक्वेशन को सेटिस्फाइड ना करें उसको हम कहते हैं एक्सट्रानियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है जो कि इस एक्सरसाइज रिव्यू में ही मौजूद हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको कुछ किया हुआ, तो इसको जरा आप देखिएगा और समझिएगा। डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। डिफाइन करना है अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x इज एन
inequality in which variable x occurred only to the first power less than 0 and a not equal to 0, okay, where a and b are real numbers, we may replace the symbol of this. लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल की क्या होती है? वो कहता है कि अगर हम लीनियर इक्वेशन जो कि वन वेरिएबल है जिसको हम x कहते हैं इज एन इनइक्वालिटी है इन विच वेरिएबल x अकर ओनली टू द फर्स्ट पावर, वेरिएबल अकर ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड हैज द स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक दिस, जिसको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ द वन वेरिएबल। देखिए इसके अंदर वेरिएबल कितना है? एक ही है। तो यहाँ पे लिखता है कि वो a जो है वो जीरो ना हो, अगर a जीरो हो गया तो x भी जीरो हो गया तो वो फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। स्टेट द ट्रिकोटोमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, तो इसका आंसर ही है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी का। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर हम कोई दो नंबर रियल नंबर से हम लें या रियल नंबर से बिलोंग करते हों, अगर ये स्टेटमेंट उनके दरमियान में बन रही है तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। यानी कि क्या, या तो ए जो होगा बी से लेस होगा, या तो इक्वल होगा, या फिर ग्रेटर होगा, इसके अलावा तो कंडीशन नहीं आ सकती ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ए बी एंड सी बिलोंग करती हैं रियल नंबर से, इनइक्वालिटी के लिए बात है, यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, ये आप ऐड कर लीजिएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की अलग है, इनइक्वालिटी की अलग है। क्या होती है प्रॉपर्टी? क्या होती है कि ए अगर ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से तो ए ग्रेटर होगा सी से। सेकंड ये भी है कि अगर ए लेस है बी से, बी लेस है सी से तो ए लेस होगा सी से। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी किसकी? इनइक्वालिटी की। इसके बाद नेक्स्ट, द फार्मूला रिलेटिंग डिग्रीज फॉरेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस इज f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c इज फॉरेनहाइट लेस देन 0 हो जाए। तो सोल्यूशन ये कि ये हमारे पास गिवन है कि f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन f जो है वो लेस देन 0, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, f की जगह पे हमने क्या कर दिया? लेस देन इसको 0 पुट करवा दिया। ये देखिए ना, यहाँ पे f था। इसके बाद प्लस 32 को इस साइड पे ले किया तो माइनस का हो गया। अब 5 जो डिवाइड में है 32 से मल्टीपल होगा तो माइनस 160 बन जाएगा। 9 मल्टीपल है c से तो यहाँ पे आके डिवाइड बन जाएगा, तो c लेस देन माइनस 160/9। तो ये हमारे पास वो आंसर है। तो वो कहता है कि टू गेट f लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव, c शुड बी लेस देन दिस। अगर हम f को लेस देन करते हैं तो c जो होगा इतना उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि c का आंसर क्या आ गया? c लेस देन माइनस 160/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12 इज एट लीस्ट 50 एंड एट मोस्ट 60। राइट एंड सॉल्व द इनइक्वालिटी दैट एक्सप्रेस दिस रिलेशनशिप। लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर बी x। तो इस स्टेटमेंट को जो कि फर्स्ट है, अगर ये आपको बनाना आ गई इस स्टेटमेंट से तो सवाल मुश्किल नहीं है। 7 टाइम्स द सम, ये देखें 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर, मतलब ये एंड 12 और ये यानी कि x प्लस 12, 7 टाइम x प्लस 12 क्या है? 7 टाइम इज एट लीस्ट 50। ये देखें एट लीस्ट क्या आ गया? 50 आ गया। एट मोस्ट क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपने सेटिंग करनी है। क्या करना है? 7 को x से मल्टीपल, 7 को 12 से मल्टीपल। अब 84 यहाँ से हमने कैंसिल करना है तो ऑल साइड पे अप्लाई कर दें, मतलब यहाँ भी नेगेटिव कर दें, यहाँ भी नेगेटिव कर दें, यहाँ भी नेगेटिव कर दें। 50 माइनस 84 34 आ गया। 7x प्लस 84 माइनस 84, तो 84 प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया। लेस आर इक्वल टू 60 माइनस 84, तो जवाब क्या आ गया? माइनस 24 आ गया। हमें जो कि x चाहिए तो हम 7 को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बन रहा है जो कि इनइक्वालिटी का है, जिसकी कंडीशन क्या है? 7 टाइम द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12 इज एट लीस्ट 50 एंड एट मोस्ट 60। तो इसका जो है ये आंसर आता है, ये इसके दरमियान में रिलेशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 स्टूडेंट, ये वो सवाल हैं जो ऑलरेडी आप 7.1, 2 या 3 में कर चुके हैं, तो लिहाजा आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। इसको कैसे हल करना है बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप हिंट मुझसे सिर्फ सुन लें। आपने इस इक्वेशन को, इस सवाल को हल करने के लिए बोथ साइड पे क्या करना है? स्केयर अप्लाई कर देना है। वो स्केयर रूट से कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2t प्लस 4 इज इक्वल टू t माइनस 1। तो आप इस t को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये 2t से माइनस हो जाएगा। इस 4 को आप इस साइड पे लेके आ जाएंगे, तो जो जवाब आएगा वो आपका t का आंसर होगा। इस सवाल को कैसे हल करना है? इस कंप्लीट वैल्यू को जो है आप इस साइड पे लेके आओ। क्या बन जाएगी? प्लस 2 इंटू स्केयर रूट 8 माइनस 2x बन जाएगा। बोथ साइड पे आप अप्लाई कर देंगे स्केयर,
ये स्केयर रूट से कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 1। इस साइड पे क्या है, जो 2 है इसका स्केयर 4 बन जाएगा, और वो जो स्केयर है इसके ऊपर जब अप्लाई होगा तो ये कैंसिल कर देगा, तो ये 4 इंटू 8 माइनस 2x होगा। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, सॉल्व फॉर x 3x प्लस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो उसको मॉड के अंदर लिखा हुआ, तो कैसे हल करते हैं इसको। 7.2 में आप जानते हैं -2 इस साइड पे आके प्लस का बन जाएगा। वैल्यू हमारे पास बन गई 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो आप इस वैल्यू को जैसे आप कैंसिल करेंगे, आप जानते हैं जैसे इस वैल्यू को हम कैंसिल करेंगे, मतलब मॉड की वैल्यू को हम हटाएंगे, मॉड का साइन, मॉड का सिंबल हटाएंगे, अपोजिट साइड पे हम प्लस माइनस लगा देंगे, तो हम उसको इस तरीके से हल करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है ये जो 3 यहाँ पर है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बन जाएगा 2, और मॉड के ये जो साइन है ये आएंगे x माइनस 3, इस साइड पे क्या आएगा 3, और ये मॉड के साइन लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2। तो आप क्या करेंगे, आप इसको हल करेंगे, दोनों मॉड को हटा देंगे, तो क्या लग जाएगा सवाल, एक साइड पे प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि ये जो 2 था इस साइड पे, जो कि यहाँ पे लिखा होता 2 और एब्सोल्यूट का जो साइन x माइनस 3, इस साइड पे जो 3 था, आप ये भी कर सकते हैं कि इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 3/2। इस कंप्लीट x प्लस 2 ये जो वैल्यू है विद मॉड साइन, इसको आप इस साइड के आके डिवाइड करवा दें और एक ही मॉड ले लें, तो ये एक मॉड बन जाएगा, और उसके अंदर जो होगी x माइनस 3 ओवर x प्लस 2 होगा। मॉड को हटाएंगे, सामने इस साइड पे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस 3/2 बन जाएगा। इसको आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बेटा आपने ही करना है, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं 7.3 एक्सरसाइज के अंदर, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये सवाल समझ ना आए तो आप मेरे चैनल पर आए, तशरीफ लेके आए, तो वहां पर आपको ये सवाल 7.3 में मिल चुका होगा, मिल जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है, ये आपने समझने हैं। What is linear equation? A linear equation in one unknown variable x is an equation of the form this: ax plus b is equal to 0 k is called linear equation. What is radical equation? When the variable in equation occurs under a radical equation is called radical equation. Is called radical sign. Is called radical equation. इसको हम साइन कर देते हैं। फिर सुन लें, when the variable in equation occur under the radical sign, तो इसको हम कहेंगे radical equation. What is extraneous solution? A solution that does not satisfy the original equation is called extraneous solution. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। Who introduced the symbol of inequality? Thomas Harriot introduced the symbol of inequality. How many types of equation? There are 3 types like identity, conditional and inconsistent. Identity क्या होती है? An identity is an equation that satisfied by every number for which both sides are defined. देखिए ना, इस साइड पे क्या x प्लस 5 है, इस साइड पे क्या है 5 प्लस x है, तो बोथ आर इक्वल, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे आइडेंटिटी इक्वेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज कंडीशनल इक्वेशन। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, कि हम जो है x से इस जगह से हम x की वैल्यू निकालने के बाद दोबारा हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट बोथ साइड पे क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x ही खत्म हो जाता है, लाइक x इज इक्वल टू x प्लस 5, इस x को इस साइड पे लेके हैं तो x माइनस x 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 5, तो वो कंसिस्टेंट नहीं करती। यहाँ पे x से मुराद कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, लाइक y, z, कुछ भी और भी हो सकता है। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने आज 7 चैप्टर की रिव्यू डिस्कस की है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और अपने फ्रेंड से लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।